नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन को अब अमेरिका स्मार्ट बम देने वाला है। जी हां, यूक्रेन को स्मार्ट बम की किट देगा अमेरिका। रूस के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, मदद करने में पीछे नहीं है। खबर है कि एक बार फिर यूएस यूक्रेन की बड़ी मदद करने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किट भेजने की योजना बना ली है। यह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हवाई हथियारों को स्मार्ट बम में परिवर्तित करता है। यह उच्च स्तर की सटीकता के साथ रूसी सैन्य ठिकानों को आसानी से निशाना भी बना सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किट में सटीकता के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग डिवाइस शामिल है और इसे विभिन्न प्रकार के हथियारों पर लगाया जा सकता है। इसे पेंटागन जॉइंट डायरेक्ट अटैक मिशन या जेडीएम कहा जाता है। मालूम हो कि अमेरिकी सेना ने 2000 पाउंड तक के बमों पर इस तकनीक का उपयोग पहले ही किया है। आमतौर पर इसे बम वर्षक विमानों और लड़ाकू विमानों के साथ शामिल किया जाता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन या उनके किसी शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जी हां, एडवाइजर, ने यूक्रेन को प्रस्तावित स्मार्ट बम देने की मंजूरी दी है या नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है। मालूम हो कि यूक्रेनी वायुसेना मुख्य रूप से सोवियत युग के मिग जेट्स पर निर्भर करती है और पेंटागन ने नए पश्चिमी विमान प्रदान करने के बजाय उन्हें एडवांस करने के तकनीकों की मांग की है। आइए अब आपको तथ्य में बताते हैं क्या है स्मार्ट बम। स्मार्ट बम को स्मार्ट मिसाइल भी कहा जाता है। यह सटीक निर्देशित निशाना लगाने में माहिर होता है, जिसे कहते हैं प्रिसिशन बॉम्बिंग, प्रिसिशन अटैक। एक नियमित बम की तरह एक स्मार्ट बम भी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के बल द्वारा लक्ष्य पर गिरता है, ग्रेविटी पुल के तहत। लेकिन इसके पंखों में नियंत्रण सतहें होती हैं जो मार्गदर्शन आदेशों के जवाब में आगे बढ़ते रहती हैं, जिसमें बम के गिरने के एंगल या उसके गिरने की दिशा में समायोजन किया जाता है। स्मार्ट बम और मिसाइल छोटे विमानों और कम संख्या में विमानों को इमारतों, किलेबंदी या पुल जैसे स्थिर लक्ष्यों पर सफल हमले करने में माहिर माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की तितर बितर या कालीन बमबारी, जिसे कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, तकनीकों की तुलना में कम और बड़े विस्फोटक हथियारों का उपयोग करके इन लक्ष्यों को स्मार्ट बम से नष्ट किया जाता है। तो देखा आपने, यूक्रेन के पीछे न केवल नाटो बल्कि अमेरिका भी एक एक कर असलाह देता रहता है और युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसको धीरे धीरे भड़काते रहता है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।